हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स, दैट इज अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले कि हम लोग इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करें, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जब तक आप इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप नहीं समझोगे, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा नहीं आएगा। सिर्फ रटने जैसा क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो नहीं करना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो अगर हम लोग नेचर को देखें, दुनिया को देखें, तो एक चीज हम देख सकते हैं कि एवरीथिंग फॉलो सर्टेन पैटर्न, किसी न किसी तरीके का एक पैटर्न फॉलो करता है। अगर हम कुछ भी देखें, डेली लाइफ में चीजों को ऑब्जर्व करें, नेचर को अगर देखें, है ना, अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करें, पास्ट को देखें, कुछ भी चीज, एनीथिंग यू विल फाउंड कि सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए नेचर में से अगर आपने देखा, जो पीटल्स होते हैं, है ना, जो पत्ते होते हैं छोटे छोटे फूल के, वो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करते हैं। हनी कॉम्ब देख लो, हनी जो उनका जो स्ट्रक्चर होता है, यू विल सी कि वो भी एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से समझना मैं बताना क्या चाहता हूं, ठीक है। तो ये पैटर्न फॉलो करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे अगर पूरे वर्ल्ड को ले लो, तो फिर हमारा वर्ल्ड भी एक सर्टेन काइंड ऑफ सीजनल पैटर्न फॉलो कर रहा है। सीजनल पैटर्न फॉलो करता है हमारे कंट्री में। हमारे कंट्री की अगर बात करें, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, समवेयर अराउंड जुलाई से लेके सितंबर तक बारिश होती है, वो भी हर साल। तो हर एक चीज जो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर हम लोग अपने डेली लाइफ में देखें, डेली लाइफ में जैसे किसी की जॉब लगी, पर्सन गेट अ जॉब, और जॉब में उसे ये बोला गया कि देखो तुम्हारा 10,000 रुपीज सैलरी है, एंड एवरी ईयर वी विल इंक्रीज 1,000 रुपीज। 1,000 रुपए पर ईयर हम लोग इंक्रीज करेंगे। सो 10,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर बंदे का सैलरी हो जाएगा 11,000, थर्ड ईयर 12,000 एंड सो ऑन। इसी तरह से मान लो एक लैडर है, स्टेयर है। वो स्टेयर इस तरह से है कि जो भी इसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन लगा हुआ है, इसको रंग बोलते हैं, तो इसका जो साइज है, मान लो ये 40 सेंटीमीटर है, तो इसके जस्ट ऊपर वाला 2 कम कर दो, ये है 38 एंड सो ऑन। ये 36, ये 34, ये 32। तो ये एक लैडर जो है फॉलो कर रहा है पैटर्न को। इसी तरह से हमने एक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया, एक ऐसा घर का ऐसा स्ट्रक्चर है कि वहां पे कई सारे स्क्वायर बने हुए हैं, और स्क्वायर का एक सर्टेन पैटर्न इस तरीके से कि एक स्क्वायर, उसके आगे आप देखोगे ऐसा स्क्वायर, इसके आगे एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग किसी एरिया में, मान लो कोई एक जानवर को ऑब्जर्व करना, मान लो एक मच्छर को ऑब्जर्व करो, ठीक है। एक जगह पे मच्छर के पैटर्न के बारे में बताया गया कि मच्छर जो है, एक मान लो एक पेयर ऑफ मॉस्किटो है जो अपने हर दूसरे दिन, फर्स्ट डे नहीं, हर दूसरे दिन एक पेयर प्रोड्यूस करता है। यानी कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे जैसे ही हुआ तो एक पेयर प्रोड्यूस किया। थर्ड डे क्या होगा? थर्ड डे सोच के देखो, ये वाले पेयर तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन ये वाले प्रोड्यूस करेंगे। फोर्थ डे ये वाले प्रोड्यूस करेंगे, साथ में ये वाले भी प्रोड्यूस करेंगे।
तो ये भी एक सर्टेन एंड सो ऑन, ये भी एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एंड इन पैटर्न को समझने से हेल्प क्या हुआ, वी कैन इजिली फिगर आउट कि इसका जो है आफ्टर 10 इयर्स के बाद इसकी सैलरी क्या होगी। जैसे इस व्यक्ति का हम लोग ये फिगर आउट कर सकते हैं। अगर इसमें आपने देखा तो ये एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है इस तरीके का, कि हम लोग ये फिगर आउट कर सकते हैं कि जो 6th स्क्वायर होगा उसमें कितने ब्लॉक्स होंगे। हम लोग ये फिगर आउट कर सकते हैं कि जो मान लो ऐसे 7th 8th जो रंग होगा लैडर का, उसका साइज क्या होगा। गेटिंग माय पॉइंट, यू कैन इजिली प्रिडिक्ट द थिंग्स। अब ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न्स की हम बात कर रहे हैं, इसके रूप कई सारे हैं। जैसे एडिशनल हो सकता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए इसी की बात करें, हर साल 1000 रुपीज क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो एक फिक्स अमाउंट का पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1000 10 11,000 12,000 इस तरीके से। मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, आप कह सकते हो एक्सपोनेंशियल हो सकता है, एंड सो ऑन। तो इन्हीं सब चीजों को ऑब्जर्व करके, इन्हीं सब बातों को ऑब्जर्व करके कई सारे सीरीज बनाए गए जिन्हें हमें पढ़ना है। जैसे सबसे बेसिक सीरीज है अर्थमेटिक सीरीज, ऐसे कई सारे आपको जियोमेट्रिक सीरीज मिलेगा, हार्मोनिक सीरीज मिलेगा, फिबोनाची सीरीज मिलेगा। जितने हमारे चैप्टर बुक्स में उतने ही हम डिस्कस करेंगे, बट सीरीज कुछ भी हो सकता है। बट अब आपको ये भी समझना, तो इसका फिर यूज क्या है, हमें ये सीरीज पढ़ने से इनसे क्या होता है, इसके हेल्प से हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। मींस हम लोग पैटर्न को अगर प्रॉपर वे से ऑब्जर्व करें तो हम लोग जो भी फ्यूचर है, जो फ्यूचर का पॉसिबल प्रिडिक्शन कर सकते हैं, फ्यूचर का पॉसिबल प्रिडिक्शन कि ऐसा होना चाहिए। पॉसिबल भी नहीं, प्रोबेबल प्रिडिक्शन कह लो, पॉसिबल क्या कहोगे, प्रोबेबल कह लो, प्रोबेबल प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप थोड़ा सा ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑब्जर्व करो, जैसे हमारे कंट्री में एक सर्टेन सीजन फॉलो होता है ना, इस टाइम पे रेन होगा। अब अगर रेन होगा, ठीक है, उसके बाद मतलब पिछले ईयर्स का अगर फॉलो करें, उसके हिसाब से हमें आइडिया मिल गया कि कितना रेन होगा, तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना होगा। सिंपल, हम क्या कर सकते हैं, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से, क्योंकि ये आता है आपका एक फंडामेंटल कह सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जिसको प्राइमरी एक्टिविटी का, ये हमारे कंट्री के पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेस है। इसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि सेकेंडरी एक्टिविटी कैसा होगा, ये सारा का सारा डिसाइड कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बात समझने के लिए, अब ये किस में आता है, इन बातों को समझने के लिए, इन जानने के लिए, ये किस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं, सोशल साइंस। दैट्स द रीजन आई ऑलवेज से कि जब हम लोग डीप स्टडी करते हैं, एक ढंग से अगर पढ़ाई करना हो, तो 3 सब्जेक्ट का आपको कॉम्बिनेशन बनाना ही पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वन इज सोशल साइंस, सेकेंड साइंस, थर्ड मैथ। तो सोशल साइंस कर क्या रहा है, सोशल साइंस हमें वो इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है जिसके कारण हम लोग चीजों को ऑब्जर्व कर सके, हमारे सराउंडिंग की चीजों को, इंक्लूडिंग हमारा पास्ट की हिस्ट्री में क्या क्या कैसे कैसे हुआ है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या चीजें हो रही है, कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा जगह इंपॉर्टेंट है, ऑल दीज थिंग्स। सो इट कम्स अंडर दी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल स्टडी भी, कि एक सोसाइटी में किस तरीके के गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए
आप अफगानिस्तान को टेक कर सकते हो, नोटिस में ला सकते हो कि जब शुरुआत में अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट आया तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा हेस्टी रिएक्शन नहीं दिया, बहुत नॉर्मल बिहेवियर। लेकिन आज जो है हमारे कंट्री के इंटरेस्ट में उनको भी रिकॉग्निशन दिया जा रहा है, वैल्यू दिया जा रहा है। ये किसके अंदर आएगा? सोशल साइंस। और यूजुअली स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को अवॉइड करते हैं। तो जब आपका फंडामेंटल यानी कि आपने वो चीज ऑब्जर्व ही नहीं किया कि क्या एग्जैक्टली है हमारे सोसाइटी में, तो आप उसके बिहेवियर को इंटरप्रेट कैसे करोगे? जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि मान लो चिड़िया उड़ रही है, अब साइंस मुझे हेल्प करेगा ये इंटरप्रेट करने में कि चिड़िया उड़ रही है तो फिर कैसे उड़ रही है। सोशल साइंस मुझे ये बताया कि देखो हमारे सराउंडिंग में इन्वायरमेंट के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से इस तरीके के जानवर वगैरह मिलते हैं। अब मुझे ये समझ में आया कि वो जानवर अगर मिलते हैं तो क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, हाउ दे बिहेव, व्हाट आर देयर एक्टिविटीज, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, हम ये समझ गए, इसका साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ऑल पॉसिबल थी। मैथ हमें वो पाथ देता है, मैथ हमें वो रास्ता देता है जिससे हम ये पॉसिबल कर सके कि इनको कैसे क्रिएट, वापस से रिक्रिएट करने का। अब जैसे फाइटर जेट्स वगैरह आप देखोगे तो वो एक चिड़िया के ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, दे फॉलो द बर्ड्स पैटर्न कि किस तरीके से बना हुआ है, कैसे उसमें जो है ड्रैग कैसे वर्क करेगा, ऑल दीज थिंग्स। कहने का मतलब तो ये जो है हेल्प करता है रिक्रिएट करने में। समझ में आया? दैट इज द रीजन दिस सीक्वेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब ये हेल्प क्या करेगा आपको? अल्टीमेटली दिस विल मेक यू, आपको इस पोजीशन में लेके आएगा जहां पे आप एंटरप्रेन्योर बन सको। मीन्स इट्स ऑल अबाउट जॉब क्रिएटर बन सको, नॉट ओनली जॉब सीकर। तो आपने क्या किया है? सोशल साइंस ओनली टॉक अबाउट द रिसोर्स जिन पे हम ऑब्जर्व कर सके। इन रिसोर्स को इंटरप्रेट करने का मदद करता है साइंस। मैथ गिव्स अस अ पाथवे हाउ टू रिक्रिएट दीज रिसोर्सेस, एक अलग पैटर्न से कैसे वैल्यू क्रिएट किया जा सकता है। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंड डोंट अंडरमाइन अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश और जो भी आपका एक लैंग्वेज है, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू नो हाउ टू प्रेजेंट। तो ये तो पूरी की पूरी क्या है, हिंदी और इंग्लिश क्या है, पूरा का पूरा लर्निंग मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग है। आप इसको पढ़ाई भी कर सकते हो, बट ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके आप सीख सकते हो कि चीजों को प्रेजेंट कैसे किया जाए। तो इसको तो हम लोग फोकस में, अपने फोकस में अभी के लिए नहीं रखते हैं, बट हमारा फोकस क्या है, इन तीन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो है बिल्ड करना, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाई भी करना है। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस एक सिंपल पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा मेंटल कैपेसिटी थोड़ा रेज हो फंडामेंटल लेवल से। फिर बाकी आगे के भी जो जो प्रोग्रेशन आपके बुक में दिए हुए हैं उसको ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक का मतलब मैंने समझा रखा है पहले के क्लासेस में। अर्थमेटिक बेसिकली नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बेहतर होगा पहले की क्लासेस को जरूर देखो अगर आपने अब तक देखा नहीं है तो। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है, पहले डिफिनीशन समझते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब ये लिस्ट ऑफ नंबर्स का मतलब क्या है? जैसे हो सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नंबर हो सकता है कुछ समथिंग लाइक 100 70 40 10 एंड सो ऑन।
ठीक है, या फिर 3 3 3 3, सो किसी भी तरीके का, मल्टीपल तरीके का, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो एक तरह से क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट लिस्ट ऑफ नंबर्स। पहला बात, इन विच, जिसके अंदर, इन विच ईच टर्म, प्रत्येक टर्म, हर एक टर्म, ईच टर्म, adding each term obtain by adding a fixed number to its preceding नंबर, या प्रीसीडिंग टर्म कह लो, टर्म कहो, नंबर नहीं। मतलब क्या हुआ, अच्छा इसमें आगे ये भी लिखोगे, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, पहले टर्म के अलावा बाकी सारे टर्म्स को ऑब्टेन करने के लिए एक फिक्स्ड नंबर को क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा। इसी फिक्स नंबर को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। आप समझो, जैसे 1 से 2 पहुंचने में मुझे कितना ऐड करना पड़ा, 1 के पीछे नहीं जा सकता मैं, है ना, एक्सेप्ट 1, फर्स्ट टर्म के पीछे हम लोग कुछ ऐड करके नहीं जाएंगे। बट आगे देखो, 2 में अगर मैं 1 ऐड करूं तो 3 में अगर 1 ऐड करूं तो 4, है ना, एंड सो ऑन, इट्स गोस लाइक दिस। 100 के अंदर अगर मैं -30 ऐड करूं तो 70 हो जाएगा। ऐसे 70 में अगर मैं -30 ऐड करूं तो 40 हो जाएगा। 40 में -30 ऐड करूं तो 10 हो जाएगा। ऐसे 3 और 3 में मैं 0 ऐड करूं तो 3 ही रहेगा, फर्दर 0 ऐड करूं। तो एक बात तो समझ में आ गया, ये जो कॉमन डिफरेंस है वो मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव और मे बी 0। अब आप ये बोलोगे सर जी ये तो ऐसे भी मिल सकता है ना, 3 into 1 सब में 1 कॉमन है। सो यही छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करने के लिए रहेगा कि हम जो है क्या यूज कर रहे हैं, एडिशन का टर्म। किसको डिस्कस कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आगे डिफरेंस देखेंगे, मल्टीपल तरीके के प्रोग्रेशन हमें पढ़ने के लिए रहेगा। तो आपने ये मीनिंग समझा। तो अगर मैं जनरलाइज करूं तो जैसे एक पहला टर्म है हमारा a, ठीक, और ये मान लो मेरा फर्स्ट टर्म है, है ना, और मेरा जो कॉमन डिफरेंस मैंने मान लिया, कॉमन डिफरेंस वो है मेरा d। तो ये जो मेरा फर्स्ट टर्म होगा वो तो a ही रहेगा, सही है। सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, d, यानी कि a प्लस d। थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस रहेगा अगेन d, यानी कि a प्लस d यानी a प्लस 2d। फोर्थ टर्म के लिए अगेन d का डिफरेंस a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो मैं ऐसे जनरलाइज कर सकता हूं इसको, मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूं। अभी मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ जनरल फॉर्म। अगर मुझे कॉमन डिफरेंस पता करना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो किसी भी टर्म को फोर्थ टर्म हो, फिफ्थ टर्म हो, सिक्स्थ टर्म हो,
तो मैं इसको बोल सकता हूं ऐसे, ए वन टर्म यानी फर्स्ट टर्म हो गया, दिस इज ए टू टर्म, ए थ्री, ए फोर, ऐसा कुछ लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। तो मैं अगर इसको जनरलाइज करूं, ये मैं जनरलाइज ही कर रहा हूं सारा का सारा, अगर मैं जनरलाइज करूं किसको, डी कॉमन डिफरेंस को फिगर आउट करने का, कॉमन डिफरेंस अगर मुझे पता करना है तो जो भी मेरा ए एन नंबर का टर्म होगा उसमें से मुझे ए एन माइनस वन नंबर वाले टर्म को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। चिंता मत करो, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो और ज्यादा बेहतर तरीके से इसको समझने लगेंगे। जनरलाइज करने का मतलब यही होता है कि हम इसे कहीं पे भी अप्लाई कर सकें। अगर देखा जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये दो तरीके के हैं, एक है फाइनाइट और एक है इनफाइनाइट। जैसे एग्जांपल के लिए एक क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम में बच्चे हैं, बच्चों को हमने जो है उनके हाइट के सीक्वेंस में मान लो खड़े कर दिए। तो जैसे मान लो पहला है 147 सेंटीमीटर का, दूसरा बंदा है 148, इस तरह से हमने कुछ बच्चों का एक सीरीज बनाया, 149 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, ऐसे मान लो 5 बच्चे हम लोगों ने 5 चिल्ड्रन पिक किए, 5 चिल्ड्रन पिक किए, किसी काम के लिए हो सकता है। तो ये नंबर्स क्या है, ये नंबर फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड है। दैट इज द रीजन इसको क्या करेंगे हम लोग, फाइनाइट, यानी कि हमें जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसके सारे नंबर्स फिक्स हो, 10 टर्म्स हैं कि 12 टर्म्स हैं, ये सारे के सारे हमें क्या देगा, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट अबाउट इनफाइनाइट प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट प्रोग्रेशन का मतलब ये हो गया, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये हो गया कि हमें वो पैटर्न तो दिया हुआ है, वो लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है कि किस तरीके से ये नंबर जो है किस सीक्वेंस में ये नंबर दिया हुआ है, लेकिन कितने हो सकते हैं नहीं पता। जैसे एग्जांपल के लिए जब हमें किसी, स्पेशली मान लो स्टॉक मार्केट की अगर बात करें, स्टॉक मार्केट में यूजुअली अगर लोग ऑब्जर्व करते तो एक पैटर्न फॉलो करते हैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए कि 2 दिन बाद उसका प्राइस ये होगा, 3 दिन बाद उसका प्राइस होगा। तो ये एक तरीके से इनफाइनाइट लिस्ट दिया हुआ है विदाउट सर्टेन क्वांटिटी, या फिर विदाउट फिक्स्ड क्वांटिटी, या फिर इतना ही बस लिस्ट दिया हुआ है विदाउट नो लास्ट टर्म, बस प्रोग्रेशन ही शो कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया, क्वेश्चंस करेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। आपको फोकस क्या करना है, इनफाइनाइट टर्म का मतलब ये हो गया समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से दिखेगा। फाइनाइट टर्म का मतलब ये हो गया जैसे आपने किसी कोई बच्चे का एक पार्टी है, वहां पे 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में 10 चिल्ड्रन में 10 चिल्ड्रन में आपने क्या किया, मान लो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया। चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट ये ऐसे किया कि पहले वाले को 1 दिया, दूसरे वाले को 1, तीसरे वाले को 1, 4, इस तरीके से, बट फिक्स है कितने, 10। या फिर ये भी हो सकता है पहले वाले को 1 दिया, दूसरे वाले को 2 दिया, तीसरे वाले को 3 दिया, ऐसे करके भी हो सकता है, नो इश्यू। बट क्वांटिटी क्या है, फिक्स तो फाइनाइट हुआ। क्वांटिटी जिसकी फिक्स नहीं है, कितने लोग आएंगे या कितने नंबर्स हैं, तो वो हो गया इनफाइनाइट, बट उसका लिस्ट, नंबर ऑफ लिस्ट का जो पैटर्न है वो दिया हुआ है। तो इसको मिटाते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ये 2 एग्जाम्पल आपके बुक के दिए हुए हैं, क्वेश्चंस को करेंगे और साथ ही इसको समझेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है। व्हाट वी हैव टू डू, हमें फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है।
तो आंसर सिंपल है, फर्स्ट टर्म हमारा 3/2 है। बट कॉमन डिफरेंस का मतलब ये हो गया कि पहले वाले को छोड़कर बाकी कोई भी इससे इसका डिफरेंस यानी कि 1/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2/2 इज इक्वल -1, है ना। बट कॉमन डिफरेंस का खास बात ये होता है कि वो सबके लिए सेम होता है, सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। यानी कि दूसरे वाले को भी मैं चेक करता हूं तो क्या हो जाएगा, डी क्या होगा, 1/2 कौन सा, ये वाला, -1/2 दैट इज इक्वल क्या हो जाएगा, -1 दैट इज 2/2 या -1। आई होप कि इतना बेसिक मैथ तो आना चाहिए। अगले वाले के लिए भी आप चेक कर लो, दिस इज -3/2 माइनस -1/2 इज इक्वल -3/2 प्लस 1/2 -2/2 दैट इज -1। सो सारे कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। इट मीन्स दैट इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन, सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, एनी हाउ वी जस्ट हैव टू फिगर आउट कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है भी कि नहीं है। तो उसको करने के बाद ही हमें जो है फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। जैसे कि हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कई सारे सीरीज दिए हुए हैं, कई सारे लिस्ट दिए हुए हैं नंबर्स के। हमें इसमें जो है इनके नेक्स्ट 2 टर्म्स को लिखना है, ठीक है, नेक्स्ट 2 टर्म्स को लिखना है। तो मेजर रोल तो कॉमन डिफरेंस का ही है। वंस वी गेट द कॉमन नंबर, इजी वे से, जैसे फॉर एग्जांपल 10 - 4 6, 16 - 10। तो अगला हम लोग इसमें अगर 6 ऐड कर दे तो ये 28 हो जाएगा एंड 34 मिल गया। 2 टर्म्स हमें ऐड करना है। तो पहला काम ये रहेगा, डी को फिगर आउट करो। डी को फिगर आउट करने का मतलब है कि A2 - A1 ये इक्वल होना चाहिए A3 - A2 और ये इक्वल होना चाहिए A4 - A3। अगर इसमें इक्वालिटी नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, 1 - 1 -3 -5। तो इसमें डी क्या है, -1, इससे इसको -1 इज इक्वल टू -2। ऐसे ही इससे इसके -3 -1 इज इक्वल टू -2। ऐसे ही -5 -3 इज इक्वल -2। तो ये क्या कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, -2। तो इसमें अगर मैं -2 ऐड कर दूं तो मुझे अगला मिल जाएगा -7 और -9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। डी इसमें फिगर आउट करते हैं। डी इज इक्वल 2 -2 दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है डी इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -4। तो ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, एक 4 है और एक -4। तो इसका जो है ये नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फिर इसका हम लोग आंसर सही नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ है डी इज इक्वल टू 1 - 1 0, 1 - 1 0, 2 - 1 1। तो ये भी क्या है, इट्स आल्सो नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो फिर ये सही पैटर्न को अगर हम लोग लिखेंगे भी तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं तो हम अगला 2 टर्म्स लिखने का कोई मतलब है नहीं। आई होप को आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। और जो आपको समझ में आया उसके बेसिस पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो बुक से, ठीक है। इससे पहले कि मैं सॉल्व करूं, सो ये पहला एक्सरसाइज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। ज्यादातर फोकस है इंट्रोडक्शन, ताकि आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो जाए इस चैप्टर से। इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी बहुत इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहले क्वेश्चन में ये फिगर आउट करना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को फॉलो कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बात कर रहा है टैक्सी के किराए के बारे में। टैक्सी के किराए के बारे में कुछ ऐसा है कि जो
फर्स्ट किलोमीटर आपको पे करना पड़ेगा वो 15 रुपीज पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना पड़ेगा। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है? सो सी, यहां पे डिफरेंस क्या है -7 का, यहां डिफरेंस क्या है 0 का, तो नॉट एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत बेसिक, बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है हमें क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें से क्या करना है, ये जो भी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 क्या कर रहे हैं, वैक्यूम पंप से रिमूव कर दे रहे हैं। यानी कि वैक्यूम पंप लगा हुआ है, ठीक है, अब ये रिमूव कर दे रहा है एयर कितना, 1/4, तो बचा कितना इसमें 3/4। तो फर्स्ट टाइम जो है मान लो एयर कुछ अमाउंट था, मान लो ए था, सेकेंड टाइम कितना होगा 3/4 ऑफ ए, है ना, इतना कम हो गया। फोर्थ जो है, फोर्थ टाइम इसका भी 1/4 निकला, तो बचा कितना इसका 3/4, यानी 3/4 तो था ही, लेकिन उसका भी जो 3/4 है उसका भी 3/4 एंड सो ऑन। तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है? चेक करो, इसमें से इस पे आप माइनस करोगे तो 3/4 -1, यू विल गेट -1/4। इसमें से इसको करके देखो आप, 3 3 जा 9, 4 4 16, 9/16 -3/4 कितना होगा? ये हो जाएगा, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 9 -12 -3/16। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, हमारा जो डिफरेंस होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो ये भी जो है अर्थमेटिक एपी को फॉलो नहीं कर रहा है, नॉट एपी, नॉट एपी। आगे चल के हम लोग देखेंगे इसको कि कैसे ये जो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है। ये यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, समथिंग आगे हमें फ्यूचर में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। वेरी गुड, आप प्रॉपर कॉज लिखोगे, ठीक है, आप प्रॉपर कॉज लिखोगे ऐसे ही पैटर्न बनाकर कि ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, दैट इज द रीजन नॉट फॉलोइंग द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर। एक कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है, और जो इसको खोदने का जो कॉस्ट है वो समथिंग लाइक कि हर एक मीटर के लिए, खासकर फर्स्ट मीटर का दिया हुआ है, फर्स्ट मीटर के लिए कितना दिया हुआ है 150 रुपीज 150 आपको पे करना पड़ेगा। एंड राइजेस बाई 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो सेकेंड मीटर के लिए राइजेस 50 रुपीज राइज कर रहा है, यानी कि वॉट एवर 150 यू पेड, नाउ पेड मी वन मोर 150 प्लस 50 रुपीज। थर्ड के लिए क्या होगा, सबसिक्वेंट है, मतलब इसका ये इससे आगे ये, सो 200 प्लस 50। सो लुक एट द पैटर्न जो बनेगा वो ऐसा बनेगा 150 200 250 एंड सो ऑन। और इनके कॉमन डिफरेंस को अगर आप देखो तो 50 मिल रहा है, मींस इट इज फॉलोइंग द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चीजों को रिकॉग्नाइज करना भी सबसे बड़ी चीज है कि जो हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं क्या हम उसको प्रॉपर वे से रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। सो यस, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आपने देखा 15 8 8 8, मान लो अगर ये 15 ना रहे तो 8 8 तो फॉलो कर रहा है ना, लेकिन 15 है तो ये पूरा पैटर्न को ही क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया थर्ड, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ने बैंक में अपना जो है 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया एट द कंपाउंड इंटरेस्ट 8% के इंटरेस्ट से, ठीक है, 8% के इंटरेस्ट से। तो क्या ये फॉलो करेगा? जैसे पहले साल जो है, हर एक साल जो है क्या होगा, इसका 8% इंटरेस्ट मान लो समथिंग बना कुछ भी। अब क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड। तो 8% के हिसाब से ये हो जाएगा 800, है ना।
पहले साल जो है कितना हो गया, एक तरह से टोटल अमाउंट हो गया 10,800 रुपीज। ठीक है, अब जब नेक्स्ट ईयर होगा तो 10,000 पे तो 8% मिलेगा ही, इस पे भी 8% मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अमाउंट कितना हुआ, ये ऐड कर दो, कितना हो गया 1600 प्लस 64। अब जो अगला होगा वो इस पे भी मिलेगा, यानी कि इस पे मिलेगा, इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा, और इस पे भी 8% का मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सो नो डाउट इट्स नॉट फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, आई होप कि कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, आप ये क्वेश्चंस को जो है एक बार पॉज करके सॉल्व करने की भी कोशिश किया करो, बहुत इजी वे से सॉल्व कर लोगे। नहीं हो पाएगा तो मैं कर ही देता हूं, और अगर कुछ क्वेश्चन अगर मान लो कहीं से इधर उधर छूट भी जाए, गलत भी हो जाए, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। ठीक है, डोंट थिंक कि सर जी तुम्हारे बहुत ज्यादा परफेक्ट है, नहीं, मेरी भी गलती होगी। यू हैव टू फिगर आउट दोज मिस्टेक्स और कमेंट करना होगा ताकि औरों की गलतियां ना हो सके। सो फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, मतलब हमें ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, हमें इसके बेसिस पे 4 टर्म बनाने। तो 10, 20, 30, 40 पहले वाले का। दूसरा -2 प्लस 0 करोगे तो यही आएगा -2। तीसरा -1 प्लस 1/2, तो -1 प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 0, -0 प्लस 1/2 1/2 हो गया 4 टर्म, है ना। थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए ये दिया हुआ है, इसको भी आप बना सकते हो। थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे, आप कर लेना। ठीक है, पता ही है टफ क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, आप करोगे। इजी क्वेश्चन बस मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, गुड। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में आपको यह बताना है कि राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ अ गिवन है। मतलब जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो ऑलरेडी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका मतलब है दे आर फॉलोइंग द कॉमन डिफरेंस, यानी कि सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा और ये सारी चीजें। तो इसमें ये लिखना है कि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म पहले वाले के लिए हो गया a = 3, कॉमन डिफरेंस हो गया 1 - 3 यानी कि -2। ठीक है, आप चेक भी कर लोगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एपी है, तो फिर यही इतना ही काफी है। हमें नेक्स्ट 3 टर्म जो है बताना है, तो -3 हमारा जो है उसके आगे वाले टर्म बताना है, इसको ऐड करते जाओ। -5 -7 -9 हो गया। हमें क्या करना है, हमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, वो चाहे निगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू। इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन में ए जो है हमारा -5 है, डी हमारा है -1 -5 यानी कि +5, इसका मतलब 4 है। ठीक है, तो करना क्या है, 7 हमारा इसका लास्ट टर्म है, ये हो जाएगा 11, 15 एंड 19। गुड। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, ए हमारा दिया हुआ है 1/3 एंड डी हमारा होगा 5/3 - 1/3 4/3 4/3। ठीक है, तो सब में क्या करना रहेगा, 4/3 ऐड करते जाओ। तो यहां पे हो जाएगा 17/3 20/3 एंड 25/3। अब आप चेक कर लेना सॉल्व करके। ठीक है, इन दिस वे ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसको मिटाते एक क्वेश्चन और बचा है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे और खत्म करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, हमें बस ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा, ये नहीं, सारे 10 12 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यू जस्ट हैव टू फिगर आउट कि उनमें से कौन सा जो है आंध्र प्रदेश है, एपी। अगर मुझे मिल जाए कि वो हमारा आंध्र प्रदेश है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द डी दिल्ली
और उसके अगले 3 टर्म्स को भी फिगर आउट करना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन नहीं, मैं कुछ क्वेश्चंस को मैंने पिक किया, 2 ही 3 क्वेश्चन पिक किया जो थोड़ा सा लग रहा था। जैसे ये वाला है, इसको हम लोग चेक कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी कॉमन है, इसका मतलब इट इज एपी। ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है। इसी तरह से इसको देखो आप, ये ए स्क्वायर माइनस ए दैट इज ए माइनस 1, इधर से ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, नॉट एपी। ये भी √6 माइनस √3, अगर इसको कोशिश भी करो तो आप ऐसा बना सकते हो, √3 इंटू √2 माइनस √3 दैट इज √3 √2 माइनस 1, √9 minus √6 we can write like √3 into √3 minus √2 into √3, √3 आप कॉमन ले लोगे तो बचा क्या, √3 माइनस √2, तो ये भी एपी नहीं है। तो हमें इसी तरह से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ये वाला एपी है, इट मींस दैट हम इसके 3 टर्म लिख सकते हैं। ऐड क्या हो रहा है, सब में ए ऐड हो रहा है, तो 4 से अगला क्या आ जाएगा, 5a 6a 7a। ठीक है, तो आज के लिए क्लास बस इतना ही रखते हैं, हमारा एक एक्सरसाइज हो चुका है। बाकी और ज्यादा बेहतर तरीके से जो टॉपिक से रिलेटेड जो ज्यादा हमारे माइंड को एक्सप्लोर करेगा वो आगे के क्लासेस में होंगे, इसके डीप क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, बाकी आपको जहां से भी बुक मिलता है, जो भी सॉल्यूशन के लिए मिलता है, आप उसको सॉल्व करो। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू।